Good afternoon, friends. Myself, Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BC Department from Mahila College, Aibasa. Last class of BC second semester in paper Data Structure and C++, sixth video lecture, we had discussed about data structures, abstract data types, linked list traversal, and insert function in single linked list. And now I am going to discuss from last topic started, linked list according to your syllabus, are remove function in single linked list versus arrays, doubly linked list in detail, means insertion operation and deletion operation. Okay, today is this is seventh lecture of this paper. First of all is remove function, means delete function, deletion function. Deletion or remove function is a two-step process. First one is get the link pointed by first link as temp link. Temp means temporary link. Second is point first link to temporary links next link. देखिए इसमें एक डायग्राम के थ्रू आपको हमने समझाने का प्रयास किया है. सिंपल देखिए, बिफोर डिलीशन में वहाँ नीचे देखिए लिखा है. बिफोर डिलीशन के पहले जो डायग्राम है, फर्स्ट देखिए वहाँ से पहला जो नोड है आपका जो 13 जिसमें आपका वैल्यू इंसर्ट किया हुआ है. फिर देखिए नेक्स्ट, जैसे हम लोग इसके पहले भी पढ़े थे कि लिंक लिस्ट में जो सबसे पहले डेटा रहेगा और जो नेक्स्ट होगा वो दूसरे नेक्स्ट नोड का उसमें एड्रेस होगा. तो देखिए यहाँ पर पहला जो नोड, अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, रिमूव करना चाहते हैं. मतलब 13 वाला जो नोड है उसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं. तो डिलीशन से पहले वो सिंपल दिख रहा है, 13 पहला नोड है, फिर नेक्स्ट नोड में 14 है, थर्ड नोड में 15 है, इस तरह से लास्ट आपको बताया गया कि लास्ट जो भी आपका नेक्स्ट जो होगा उसमें नल होगा उसमें एड्रेस. अब देखिए जस्ट डिलीशन के बाद नीचे देखिए क्या पोजीशन हो जाता है आफ्टर डिलीशन. क्लियर है, पहला वाला नोड डिलीट हो गया. अब इसका सिंपल हम एक यहाँ पर कोडिंग करके दिखाए हैं, चूँकि इसी प्रोसेस को इसको आप प्रोग्राम यूज कर सकते हैं. देखिए हमने वहाँ कमेंट्स लाइन देके डिलीट फर्स्ट आइटम, पहला आइटम को डिलीट करना है. सिंपल हमने वहाँ कोडिंग किया है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर डिलीट फर्स्ट करके एक फंक्शन दिया गया जो पहला पॉइंटर को पहला जो नोड को डिलीट करना है. फिर नीचे देखिए हमने कमेंट डाला है सेव रेफरेंस टू फर्स्ट लिंक. अब यहाँ पर रेफरेंस को कैसे फर्स्ट लिंक में देखिए सेव करना है. स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प लिंक असाइन हेड, मतलब सबसे पहला चूँकि हेड था, हेड नोड है, पहला जो हेड हम स्टार्टिंग जो होता है हेड को कहाँ स्टोर करते हैं, टेम्प लिंक में, पॉइंटर में. अब देखिए यहाँ पर मार्क जो कमेंट हमने लिखा मार्क नेक्स्ट टू फर्स्ट लिंक एज फर्स्ट. नीचे देखिए हेड असाइन हेड पॉइंटर, मतलब वो आपका एरो साइन है नेक्स्ट. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हेड, चूँकि पहले हेड को असाइन किया गया था टेम्प लिंक में. अब देखिए फिर वहाँ जो है हेड को आपका नेक्स्ट जो आपका जो होगा इसका एड्रेस का पॉइंटर उसमें उसको स्टोर किया जाएगा और हेड में लाके इसको स्टोर कर दिया जाएगा. देन रिटर्न द डिलीट लिंक. अब यहाँ पर क्या होगा, फिर रिटर्न टेम्प लिंक. अब वो डिलीट हो गया और टेम्प लिंक को फिर से रिटर्न उसको डिस्प्ले कर देगा. तो ये चलता रहता है ये प्रोसेस जो है. ये सिंगल लिंक लिस्ट में हमने यहाँ पर एक सिंपल डिलीशन और रिमूव को हमने दिखाया. अब चूँकि ये जो लास्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो चैप्टर जो आपके थे इंसर्ट फंक्शन, मतलब लिंक लिस्ट का जो स्टार्ट हुआ था, ट्रैवर्सल था, इंसर्ट फंक्शन था, रिमूव फंक्शन. अब यहाँ पर जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि एरेज भी आप पहले से पढ़ चुके हैं और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस चूँकि आपको सिलेबस में भी दिया है, लिंक लिस्ट वर्सेज एरेज को एक डिफरेंस ग्रुप में यहाँ पर दिखाना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है यूज के हिसाब से. चूँकि देखिए हमने लिखा है बोथ एरेज एंड लिंक लिस्ट कैन बी यूज टू स्टोर लिनियर डेटा ऑफ सिमिलर टाइप्स बट दे बोथ हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ओवर ईच अदर. क्लियर है, एरे भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लिंक लिस्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. तो क्लियर है कि दोनों ही जो हम लोग यूज करते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर, दोनों का यूज हम लोग करते हैं लीनियर डेटा सिमिलर टाइप को स्टोर करने के लिए. बट दोनों में कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है. सिंपल देखिए एक डायग्राम हमने वहाँ बना के दिखाया जो एरेज के लिए यूज हम लोग करते हैं. क्लियर, हमने देखिए एक डायग्राम वहाँ शो किया है, 0 से लेकर 8 तक एरे इंडिसेस में अलग अलग वैल्यू वहाँ पर स्टोर किया हुआ है. 40 या 55 अलग अलग वैल्यू है और 0 से लेकर 8 तक आपका एरे इंडिसेस है. सिंपल देखिए हमने नीचे लिखा भी है एरे लेंथ कितना है 9, चूँकि 0 से स्टार्ट होता है एरे तो टोटल कितना हो गया 9 हो गया. क्लियर है, फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा 0 और लास्ट इंडेक्स क्या होगा 8. क्लियर है, सिंपल हमने नीचे यहाँ पर देखिए लिंक लिस्ट को हमने दिखाया.
सबसे पहला जो होता है आपका नोट का जो दो पार्ट हो गया, एक तो डेटा हो गया जिसमें ए दिखे लिखा हुआ है जो हेड पार्ट हो गया, और उसका बाद जो है नेक्स्ट क्या करता है, दूसरा जो हमारा नोड है उसके एड्रेस को वो स्टोर कर रखता है। तो फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका है बी, फिर उस तरह से वही है सेम, बी भी डेटा है और उसका जो सेकंड पार्ट है जो आपका सी का एड्रेस स्टोर, इस तरह से ये चलता रहता है। और लास्ट जो होगा जो डी जो डेटा उसके नेक्स्ट वाला जो होगा, नेक्स्ट जो हमारा होगा पॉइंटर, वो क्या करता है, नल स्टोर करता है। तो ये सिंपल हमने एक डायग्राम के थ्रू दिखाया। अब इसको हम लोग एक स्टेटमेंट के थ्रू इसको क्लियर और समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेज है। देखिए पहला डिफरेंस है जो एन एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डेटा एलिमेंट्स वेयर एज द लिंक लिस्ट। क्लियर, उसके पहले देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि एरे क्या है, सेम टाइप का डेटा एलिमेंट्स को जब स्टोर करना है डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू तो दैट इज कॉल्ड एरे, और कलेक्शन होता है उसका। वेयर एज द लिंक लिस्ट इज कंसिडर्ड एज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड लिंक्ड एलिमेंट नोन एज नोड्स। लिंक लिस्ट में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं, ये हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं जो एरे और अलग अलग तरीके से जो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे तो वो उसका कलेक्शन होगा। और ये अनऑर्डर्ड मतलब ये शॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं हो सकता है, और अलग अलग जो एलिमेंट्स हम यहाँ स्टोर करेंगे जिसको हम लोग नोड्स के रूप में जानते हैं। सेकेंड, इन द एरे द एलिमेंट बिलोंग टू इंडेक्सेस, इफ यू वांट टू गेट into the fourth element we have to write the variable name with it index or location within the square bracket। एरे में क्या करते हैं हम लोग, मान लें कि अगर हम कहीं जाना चाहते हैं किसी से फोर्थ एलिमेंट में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सिंपल क्या करते हैं, वेरिएबल नेम के साथ में इंडेक्स या लोकेशन वहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर कर देते हैं, वहाँ पुट करते हैं ताकि हम लोग सीधा उस एलिमेंट में जा सकते हैं। इन ए लिंक लिस्ट थ्रू दो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हेड। लिंक लिस्ट में क्या होता है, स्टार्ट से चलना पड़ता है, जो आपका हेड जो हम लोग कहते हैं, एंड वर्क आवर वे थ्रू अंटिल वी गेट टू द फोर्थ एलिमेंट, और तब तक चलते जब तक कि हम फोर्थ एलिमेंट तक ना पहुंच जाए। तो ये लिंक लिस्ट में हम लोग करते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन एरे इज फास्ट। ये सिंपल है, एरे में हम लोग कोई डेटा को आसानी से कहीं भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बट वाइल लिंक लिस्ट टेक्स लीनियर टाइम सो इट इज़ क्वाइट ए बिट स्लोअर। क्योंकि लिंक लिस्ट में क्लियर है, हेड के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, या सपोज मान लें कि अगर डब्ल्यू रहा तो टेल के थ्रू बढ़ेंगे, लेकिन ये एक इसलिए स्लो हो जाता है एरे के कंपेरिजन में। नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है, ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरेज कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम। एरेज में क्या होता है, जो इंसर्शन का जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं या डिलीशन करते हैं, वो टाइमिंग फैक्टर टाइम जो काफ़ी लेता है। ऑन द अदर हैंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज ऑपरेशंस इन लिंक लिस्ट इज फास्ट, और ठीक इसके जस्ट अपोजिट लिंक लिस्ट में ये ऑपरेशन मतलब इंसर्शन डिलीशन करना फास्ट है। नेक्स्ट इज एरेज आर ऑफ फिक्स साइज। क्लियर है, एरे में हम लोग साइज पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, वो फिक्स होता है। इन कॉन्ट्रास्ट लिंक लिस्ट आर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इट्स साइज। क्लियर है, लिंक लिस्ट में डायनेमिक चूँकि होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें जैसा रिक्वायरमेंट होता है हमारा उस हिसाब से वो साइज को एक्सपैंड करते रहता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट वन इज इन एन एरे मेमोरी इज असाइंड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिए, एरे में क्या होता है, मेमोरी जो असाइन हम लोग करते हैं वो कंपाइल टाइम में करते हैं, जब कंपाइल हम लोग करते हैं प्रोग्राम को दैट टाइम ये मेमोरी में असाइन होता है वैल्यू। लिंक लिस्ट में क्या होता है, इट इज एलोकेटेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और रन टाइम। लिंक लिस्ट में जो मेमोरी को एलोकेट करता है वो जब एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को उस वक्त वो लिंक लिस्ट में उसको एलोकेट करेगा, ये डिफरेंस है। Next one is elements are stored consecutively in arrays whereas it is stored randomly in linked list। क्लियर है, एरेज में क्या होता है, कंजिक्यूटिवली मतलब लगातार 0 1 2 3 4 इस में स्टोर हम लोग एलिमेंट को करते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, कहीं भी स्टोर रैंडमली में कहीं भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। नेक्स्ट जो है पॉइंट जो है, द रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी इज लेस ड्यू टू एक्चुअल डेटा बीइंग स्टोर्ड विद इन द इंडेक्स इन द एरे। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जो हम लोग एरे में जो स्टोर करते हैं वो देखिए मेमोरी जो है कहता है एक्चुअल डेटा चूँकि लेता है, जो डेटा होता है उसके हिसाब से वो एरे स्टोर करता है, एरे में स्टोर करता है, उतना ही मेमोरी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोर लेता है। एज अगेंस्ट देयर इज ए नीड फॉर मोर मनी इन लिंक लिस्ट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ एडिशनल नेक्स्ट एंड प्रीवियस रेफरेंसिंग एलिमेंट। जस्ट इसका अपोजिट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, मेमोरी ज़्यादा लेता है, नीट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दो जो होता है, एक नेक्स्ट मतलब पहले वाला का एलिमेंट्स को भी वो रेफरेंस को स्टोर करता है,
और अपना डेटा तो स्टोर करता ही है, तो ये थोड़ा मेमोरी यहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है। एंड लास्ट वन इज इन एडिशन मेमोरी यूटिलाइजेशन इनएफिशिएंट इन द एरे, कन्वर्सली मेमोरी यूटिलाइजेशन इन एफिशिएंट इन द लिंक्ड लिस्ट। मतलब इसमें जो मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है थोड़ा एरे में कम होता है, बट जबकि लिंक्ड लिस्ट में थोड़ा मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो अब देखिए ये सिंपल हमने यहाँ पर एक डिफरेंस आपको हमने दिखाया। इसमें जस्ट एक पॉइंट फिर है कि लिंक्ड लिस्ट के मतलब क्या एक फेवर में देखा जाए तो क्या क्या पॉइंट्स है, मतलब ये फॉलोइंग अलग से हमने एक लिंक्ड लिस्ट को फेवर में जो इसका एडवांटेज कहिए या इसका बेनिफिट कहिए। पहला पॉइंट है द साइज ऑफ द एरे इज फिक्स, जो कि एरे में क्या होता था, साइज फिक्स होता था। सो यू मस्ट नो द अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एडवांस, मतलब पहले जानकारी रखना पड़ता था कि भाई कितना मैक्सिमम हमको डेटा जरूरत पड़ सकता है। ऑल्सो जनरली द एलोकेटेड मेमोरी इज इक्वल टू द अपर लिमिट इरिस्पेक्टिव ऑफ द यूजेज, एंड इन प्रैक्टिकल यूजेज द अपर लिमिट इज रेयरली रीचड। जनरली क्या होता था कि जो अपर जो मैक्सिमम लिमिट जो हम लोग यूज, तो वहाँ तक हम लोग जनरली प्रैक्टिकली क्या होता था यूज नहीं कर पाते थे। बहुत सारा हमारा एरे में जो साइज जो लेते थे वो जनरली वो ब्लैंक ही रह जाता था और इसको यूज नहीं कर पाते थे, मतलब अपर लिमिट तक मैक्सिमम कम ही पहुँच पाते थे। तो ये एक तो बेनिफिट है लिंक्ड लिस्ट में जो नहीं करना पड़ता है। इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट इन एन एरे ऑफ एलिमेंट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि एरे में क्या होता है एक्सपेंसिव था, क्योंकि वहाँ देखिए बिकॉज ए रूम हैज़ टू बी क्रिएटेड फॉर द न्यू एलिमेंट, मतलब जैसे हमारे इंसर्ट करना है तो एक रूम फिर से क्रिएट करिए, एंड टू क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग एलिमेंट हैड टू सीटेड, जो पहले से ऑलरेडी एलिमेंट्स है स्टोर्ड है उसको शिफ्ट कीजिए ताकि वहाँ एक जगह बन सके। तो वो एक बेनिफिट आपको है लिंक्ड लिस्ट में जो नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल हमने वहाँ दिया, जैसे आईडी एक एरे का एक इंडेक्सिंग का नाम दिए, वहाँ पर देखिए कई सारे वहाँ डेटा एलिमेंट हम वहाँ स्टोर कर रहे हैं। तो एंड वी इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू आईडी, सपोज दैट 1005 अगर इंसर्ट करना है 1000 और 1010 के बीच में, देन टू मेंटेन सॉर्टर और क्या करना है सॉर्टेड इसको मेंटेन करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 1000 छोड़ के बाकी सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो बेनिफिट है जो आपको लिंक्ड लिस्ट में मिलता है, यही फेवर आपको करता है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका है नेक्स्ट जो पार्ट है डिलीशन। डिलीशन इज ऑल्सो एक्सपेंसिव विथ एरेज अनटिल अनलेस सम स्पेशल टेक्निक आर यूज। एरे में क्या होता है डिलीशन भी करना एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें कई सारे टेक्निक यूज करना पड़ता है डिलीट करने के लिए। जैसे 1010 सपोज दैट एग्जाम्पल हमने लिया, जो आईडी है जस्ट इसके पहले आपको हमने डिस्प्ले कराया था, तो उसके थ्रू अगर इसको डिलीट करना है तो एवरीथिंग आफ्टर 1010 हैज़ टू मूव्ड, मतलब 1010 के बाद जो भी आपका था ये था उसको सबको डिलीट करना है, मूव करना मतलब मूव करना पड़ेगा उसको जगह के। तो ये काफ़ी कई सारे टेक्निक यूज करना पड़ता है। तो ये जो आपको बेनिफिट मिलता है जो आपको लिंक्ड लिस्ट में ये सब नहीं करना पड़ता है। सो लिंक्ड लिस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग टू एडवांटेज ओवर एरेज, और कुछ एडवांटेज हमने यहाँ पर अलग से इसको डिफाइन किया है जो एरेज के से ज़्यादा एडवांटेज मिलता है लिंक्ड लिस्ट में। क्या है, डायनेमिक साइज है, क्योंकि एरे में चूँकि फिक्स हो जाता है पहले से हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ हम लोग कुछ भी इंक्रीमेंट अगर मान लीजिए सपोज बाद में जरूरत पड़ता है अगर साइज़ का, तो वहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ज़रूरत के हिसाब से वो साइज़ को ले लेता है लिंक्ड लिस्ट में। एंड ईज ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, और यहाँ इंसर्ट और डिलीट करना आसान है किसमें, लिंक्ड लिस्ट में। कुछ ड्रॉबैक भी है लिंक्ड लिस्ट में, सिंपल है, जब एडवांटेज होगा तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होगा। तो रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड, जैसे एरे में बहुत आसानी से हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो इसमें करना आसान नहीं है। वी हैव टू एक्सेस एलिमेंट सिक्वेंशियली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड। क्लियर है, लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि पहला नोड जो होगा फर्स्ट नोड होगा वहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा सिक्वेंशियली। सो वी कैनॉट डू बाइनरी सर्च विथ लिंक्ड लिस्ट। और जैसे हम लोग एरे में बाइनरी सर्च इजीली कर सकते थे, लीनियर सर्च बाइनरी सर्च बहुत आसानी से कर सकते थे, जो लिंक्ड लिस्ट में नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर ए पॉइंटर इज रिक्वायर्ड विथ ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। क्लियर है, जैसे वहाँ पर क्या था कि ठीक है मैक्सिमम साइज जितना लिए उतना यूज किए, बट यहाँ लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि डेटा का तो स्टोर करना ही है, फिर दूसरे अपने जो दूसरे नोड का है एड्रेस उसको भी आपको स्टोर करना है। तो इस चलते यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस जो आपका पॉइंटर का के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो ये अभी तक जितना हमने अभी लास्ट क्लास और ये आज तक मिलाकर लिंक्ड लिस्ट को सिंगली लिंक्ड लिस्ट को हमने क्लियर किया। अब जो आपको टॉपिक में दिया है डबली लिंक्ड लिस्ट, उसको यहाँ डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डबली लिंक्ड लिस्ट। चूँकि हम लोग पहले भी आपको बताया गया था कि 3 तरह का लिंक्ड लिस्ट है, लेकिन यहाँ हम लोग जो सिलेबस है सिंगली डबली ही पढ़ना है। यहाँ पर आपको तो सिंगली अभी तक हमने पढ़ा है, अभी आपको डबली लिंक्ड लिस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए डबली लिंक्ड लिस्ट इज ए वेरिएशन ऑफ द सिंगल लिंक्ड लिस्ट, जस्ट उसका अलग वेरी है करता है सिंगल लिंक्ड लिस्ट से, जो डबली लिंक्ड लिस्ट कहलाता है।
We are aware that the single linked list is a collection of nodes with each node having a data part and a pointer pointing to next node. क्लियर है? सिंगल हम लोग जो पहले मतलब फिर से उसको रिकॉल कर दे रहे हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट में जानते थे हम लोग, वहाँ भी कलेक्शन ऑफ नोट्स होता था और उसमें क्या होता था, एक डेटा पार्ट होता था और दूसरा जो पार्ट था वो नेक्स्ट नोड का पॉइंटर उसमें हम लोग स्टोर करते थे। ये होता था सिंगल लिस्ट में। जस्ट इसका यहाँ पर क्या है, डबल लिस्ट में क्या है, ये भी एक कलेक्शन ऑफ नोड होगा, बट इसमें क्या है कि ईच नोड हियर कंसिस्ट ऑफ डेटा पार्ट एंड 2 पॉइंटर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ भी डेटा पार्ट होगा लेकिन यहाँ 2 पॉइंटर, जैसे वहाँ 1 पॉइंटर था, अब यहाँ पर 2 पॉइंटर्स हो जाएगा। 1 पॉइंटर्स पॉइंट टू द प्रीवियस नोड, मतलब एक पॉइंटर जो होगा वो प्रीवियस नोड का जो है पॉइंटर का एड्रेस को स्टोर कर रखेगा, वाइल द सेकेंड पॉइंटर पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, और जो उसका सेकेंड पॉइंटर होगा वो आपका नेक्स्ट नोड का पॉइंटर को पॉइंट करेगा। इसको और हम लोग क्लियर है समझे। एज इन द सिंगल लिंक लिस्ट द डबल लिंक लिस्ट ऑल्सो हैज ए हेड एंड टेल। जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, वहाँ भी था हेड और टेल, यहाँ भी आपको हेड और टेल मिलेगा। द प्रीवियस पॉइंटर ऑफ द हेड इज सेट टू नल। अब यहाँ देखिए क्या है, डब्ल्यू में प्रीवियस जो पॉइंटर होगा वो उसको हम लोग नल के रूप में सेट करेंगे, पर जो हेड जो था, एंड दिस इज द फर्स्ट नोड, और वही आपका फर्स्ट नोड हो गया। द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द टेल नोड इज सेट टू नल, और जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो टेल नोड होगा, वो भी उसको भी हम लोग सेट कर लेंगे नल के रूप में, और वो हो गया लास्ट नोड। अब देखिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया है डायग्राम के थ्रू, आप यहाँ क्लियर और समझें, जो अभी जस्ट इसको हमने एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पर सिंपल देखिए नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, इस तरह से अलग अलग नोड मैंने दिखाया है। अब देखिए पहला जो नोड 1 है, देखिए N1 N2, जैसे वहाँ देखिए आप डायग्राम के थ्रू अंदर डाला हुआ, और हेड सबसे पहला देखिए 3 पार्ट देखिए इसमें है। पहला पार्ट है नल के थ्रू उसको दिखाया गया, बीच में N1 डेटा हो गया, और जो लास्ट पार्ट है जो, ठीक है, जो लास्ट पार्ट जहाँ से एरो देखिए एरो का साइन स्टार्ट होता है, वो आपका क्या पार्ट हो गया, नेक्स्ट पॉइंटर हो गया। नेक्स्ट पॉइंटर का जो है पॉइंट कर रहा है वो, मतलब N2 का वो पॉइंटर का पॉइंट्स को एड्रेस को वहाँ स्टोर कर रखता है। सेम यही होगा, नोट 2 का भी सेम काम है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्लियर कर दिया, इन द अबव फिगर वी सी दैट ईच नोड हैज 2 पॉइंटर, उसको हमने नीचे एक्सप्लेन कर दिया है, 1 पॉइंटिंग टू द प्रीवियस नोड एंड द अदर पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। क्लियर है। ओनली द फर्स्ट नोड मतलब हेड जो है हैज इट प्रीवियस नोड सेट टू नल, और जो हेड होगा, जो प्रीवियस जो उसका नोड होगा वो नल होगा। एंड द लास्ट नोड टेल, जैसे लास्ट में चले जाइए, जैसे N5 में देखिए वहाँ पर टेल हैज इट नेक्स्ट पॉइंटर सेट टू नल, और लास्ट का जो पॉइंटर होगा वो आपका नल होगा। आज डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंटेन 2 पॉइंटर्स। क्लियर है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि 2 पॉइंटर होता है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। वी कैन ट्रैवर्स इट इनटू द डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और इसका एक बेनिफिट क्या है, प्रीवियस और नेक्स्ट के चलते आपको देखिए एरो मार्क हमने वहाँ दिखाया भी है, एक देखिए फॉरवर्ड भी जा रहा है और एक बैकवर्ड भी, मतलब दोनों तरफ से हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। ये सबसे इसका एक प्लस पॉइंट है। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट ओवर द सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट से ज़्यादा एडवांटेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन ये ट्रैवर्स हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए कुछ हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है बेसिक ऑपरेशंस, जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कुछ ऑपरेशंस जो इसको हम लोग वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला है इंसर्शन। इंसर्शन ऑपरेशन ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इंसर्ट न्यू नोड इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अगर कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं नया नोड तो इंसर्ट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन वेयर द न्यू नोड इज टू बी इंसर्टेड वी कैन हैव द फॉलोइंग इंसर्ट ऑपरेशन। अब देखिए 4 तरह से हम लोग यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब जैसा पोजीशन होगा, जैसा आपको ज़रूरत होगा। एक तो फ्रंट होगा, इंसर्शन एट फ्रंट, नोट में एकदम पहला से फ्रंट से इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इंसर्टन एट द एंड, लास्ट में भी कर सकते हैं। अब बिफोर ए नोड मतलब किसी एक नोड के पहले, और या तो इंसर्शन आफ्टर ए नोड, किसी नोड के बाद, मतलब 4 पोजिशंस के थ्रू हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं। ये था इंसर्शन। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है आपका है डिलीशन। डिलीशन सेम है, डिलीशन ऑपरेशन, डिलीट ए नोड फ्रॉम अ गिवन पोजीशन, वो भी हम जैसा अगर पोजीशन देंगे हम लोग, डिलीशन ऑफ द फर्स्ट नोड, नोड के फर्स्ट में भी कर सकते हैं, लास्ट नोड में भी कर सकते हैं, एंड देन डिलीशन ऑफ ए नोड गिवन द डेटा, मतलब जो डेटा को डिलीट करना चाहते हैं उसके थ्रू मैच कराकर, और उसको हम लोग लिंक लिस्ट से उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का ऑपरेशन था इसमें। नेक्स्ट वन इज ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मीन्स विजिटिंग ईच एलिमेंट, ईच नोड इन द लिंक लिस्ट। ठीक है। In a double linked list, we have 2 types of traversal. As we have 2 pointers with different directions in the double linked list. क्लियर है। ट्रैवर्सल में देखिए अपने पहले भी हम लोग यहाँ पढ़े कि जस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड ट्रैवर्सल मीन्स आपका नेक्स्ट पॉइंटर की ओर फॉरवर्ड की ओर डायरेक्शन जाएगा, और बैकवर्ड ट्रैवर्सल मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका प्रीवियस पॉइंटर को ट्रैवर्स करेगा।
तो ये दोनों तरीके से हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ डब्ल्यू लिंग्विस्टिक्स को डिटेल्स पढ़ना था, तो थोड़ा इसको इंसर्शन और डिलीशन को हमने यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करने किया है, इसको आप समझिए। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका इंसर्शन ऑपरेशन, कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ले रहे हैं इंसर्शन इन नोड एट द फ्रंट। अगर मान लीजिए कि आपको फ्रंट तरफ से आपको इंसर्ट कराना है, तो इंसर्शन ऑफ ए न्यू नोड एट दिस द फ्रंट ऑफ द लिस्ट इज शोन अबव, जो हमने पहले भी आपको दिखाया। अब देखिए, चूँकि इसका डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा, फिलहाल आप नेक्स्ट इसको देख लीजिए। एज सीन द प्रीवियस न्यू नोड एन इज सेट टू नल, ठीक है। हेड पॉइंट टू द न्यू नोड, द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ n now points to n1 and previous of n1 that was earlier point to null point now point to n। थोड़ा चूँकि अभी जाके स्लाइड के थ्रू आप नेक्स्ट स्लाइड में चूँकि डायग्राम हो पाया, वहाँ जगह नहीं हो पाया था, अभी देखिए क्लियर आपको यहाँ पर दिखेगा। क्योंकि यहाँ हम लोग पॉइंट कर रहे हैं कि इंसर्ट नोड एट द फ्रंट, मतलब फ्रंट की ओर से हमको इंसर्शन करना है। अब देखिए वहाँ सिंपल हमने पहले देखिए वहाँ हेड दिख रहा है ऊपर में n1 n2 n3 जो आपको दिख रहा है, लास्ट में टेल है। तो अगर सपोज पहले हमको n1 से पहले अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए पहले हेड दिख रहा था, देखिए वहाँ पर हमने क्रॉस किया है, मतलब वो हेड नहीं रहा, क्योंकि वहाँ इंसर्ट करना है। तो देखिए न्यू नोड हमने लिया नीचे। अब देखिए न्यू नोड को n से हम लोग यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, और जो पहला जो उसका, चूँकि यहाँ पर भी दो होगा, पहला होगा पार्ट होगा उसमें n, उसमें हम लोग नल को फिक्स किए, और जो उसका नेक्स्ट जो उसका पार्ट है, मतलब n तो डाटा हो गया, और लास्ट जो पार्ट है वो देखिए n1 का पहला जो है आपको, जैसे वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि वो उसका एड्रेस को पॉइंट करेगा, तो वो देखिए एरो वहाँ बोथ डायरेक्शन है आपका है, ठीक है। तो वो वहाँ हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं n1 से पहले, तो ये सिंपल था। अब मान लीजिए कि अगर इंसर्शन नोड एट द एंड, अगर मान लीजिए कि एंड में करना चाहते हैं, देखिए हमने लिखा है इंसर्टिंग नोड एट द एंड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज अचीव्ड बाय पॉइंटिंग द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ न्यू नोड एन टू नल। अब मान लीजिए कि जैसे देखिए अब से लास्ट में करना है, तो वहाँ भी देखिए जो नल है अब सेट करना पड़ेगा, न्यू नोड एन जो कि हमने लिया है वहाँ हमको नल सेट करना पड़ेगा, लास्ट वाला जो आपका पोजीशन है। द प्रीवियस पॉइंटर ऑफ एन इज पॉइंटेड टू n5। अब n से पहले क्या था आपका n5, द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ n5 इज पॉइंटेड टू n। अब उसका n5 का जो नेक्स्ट था वही आपका n का आपका पॉइंट करेगा। तो देखिए लास्ट में वो न्यू नोड वहाँ इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ा इंसर्शन नोड एट द फ्रंट और एक एन, दोनों पार्ट हम लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट जो आपको देखिए यहाँ हमने लिखा है इंसर्शन नोड बिफोर और आफ्टर गिवन नोड, मतलब सेपरेट मिडिल इन बिटवीन, जैसे n1 n2 n3 n4 5 कंटिन्यू था। अभी हम चाह रहे हैं n2 और n3 के बीच में, मतलब एक तरह से कहिए कि n3 से बिफोर हो गया n जो न्यू नोड हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, और n2 के आफ्टर हो गया, तो बिटवीन कर लीजिए या बिफोर और आफ्टर कर लीजिए। यहाँ देखिए क्लियर हमने दिखाया है, एज सोन इन द अबव डायग्राम व्हेन वी हैव टू ऐड ए नोड बिफोर और आफ्टर ए पर्टिकुलर नोड वी चेंज द प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर। अब यहाँ सिंपल है, दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस और उसका नेक्स्ट दोनों को यहाँ पर हम चेंज करना पड़ेगा एंड आफ्टर नोड सो एज टू अप्रोप्रिएटली पॉइंट टू द न्यू नोड, और न्यू नोड जो है वहाँ पर हम लोग वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो द न्यू नोड पॉइंटर आर अप्रोप्रिएटली पॉइंटेड टू द एग्जिस्टिंग नोड, और जो नोड वहाँ पर था आपको वहाँ पर न्यू नोड पॉइंटर जो है अप्रोप्रिएट वहाँ पर पॉइंट करेगा। तो सिंपल एक डायग्राम के थ्रू यहाँ समझने का प्रयास हम लोग यहाँ किए। अब नेक्स्ट जो आपका एक और ऑपरेशन हम लोग यहाँ पढ़ना है जो आपका है डिलीशन। ए नोड कैन बी डिलीटेड फ्रॉम ए डब्ल्यू लिंक लिस्ट फ्रॉम एनी पोजिशन लाइक फ्रॉम द फ्रंट एंड और एनी अदर गिवन पोजिशन और गिवन डेटा। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम लोग कहीं से भी डिलीशन कर सकते हैं, मतलब फ्रंट पोजीशन से भी कर सकते हैं, एंड से भी कर सकते हैं, और कहीं भी जो पोजीशन जहाँ जो डेटा को डिलीट करना चाहते हैं उस पोजीशन को देंगे, वो उसको डिलीट कर देगा लिंक लिस्ट के थ्रू। व्हेन डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम द डब्ल्यू लिंक लिस्ट वी फर्स्ट रिपोजिशन द पॉइंटर पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर नोड सो दैट द प्रीवियस एंड आफ्टर नोड डो नॉट हैव एनी कनेक्शन टू द नोड टू बी डिलीटेड। देखिए इसका डायग्राम चूँकि नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है वहाँ और क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लें पहले। वी कैन देन इजीली डिलीट टू नोड। अब देखिए एग्जांपल हमने दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट विथ 3 नोड्स। हमने 3 नोड लिया A B C। अब देखिए लेट अस कंसीडर दैट वी नीड टू डिलीट द नोड B। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप डायग्राम को हमने यहाँ पर 4 स्टेप में दिखाया है। सबसे पहला देखिए पोजिशन नल है, जैसे A B C 3 आपका नोड है हो गया, ठीक है। तीनों में देखिए तीनों पार्ट आपका देखिए बीच में आपका एरो दिखा रहा है, मतलब वो अपना पहला पोजीशन जो है अभी आपका। अब यहाँ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से बी को डिलीट करना चाह रहे हैं। पहला पोजीशन आ जाइए नीचे, देखिए हमने क्रॉस दिखाया है। सबसे पहले उसको वहाँ से जो आपका आगे के जो डायरेक्शन जो है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, उसको देखिए सबसे पहले हम लोग वहाँ से डिस्कनेक्ट करना होगा। फिर देखिए नीचे यहाँ पर जो बी और सी का जो लास्ट का जो एलिमेंट का जो ये है उसका पॉइंट कर रहा है,
उसको डिलीट करना पड़ेगा। फिर देखिए थर्ड स्टेप में आ गए। अब देखिए उधर से आपका दोनों जो फॉरवर्ड डायरेक्शन था वो दोनों खत्म हो गया। अब फिर जो है आपका बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों का डिस्कनेक्ट कर लिए, और फाइनली जो है बी ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब बी डिलीट हो गया। और देखिए लास्ट में आपको सिर्फ क्या बच गया, ए और सी, दो ही आपका जो नोड बच गया। और लास्ट में देखिए नल, और ये फाइनल लिस्ट आपका आ गया। तो सिंपल डायग्राम के थ्रू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हमने एक्सप्लेन किया है। एज शोन इन द अबव सीरीज ऑफ द डायग्राम वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द डिलीशन ऑफ नोड बी फ्रॉम द गिवन लिंक लिस्ट। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिमेन द सेम इवन इफ द नोड इज फर्स्ट और लास्ट। देखिए the only care that should be taken is that if in case that first node is deleted, the second node previous pointer will be sent to null। ये ध्यान रखना है कि मान लें कि जैसे लास्ट जैसे नल सी देखे वो एजिटी रह गया, तो ये ध्यान रखना है, केयर करना है कि फर्स्ट मान लें कि इसमें फर्स्ट नोड डिलीट करना अगर हो गया, तो सेकेंड नोड जो होगा वो पहले प्रीवियस पॉइंटर क्या हो जाएगा, उसको फिर नल सेट करना पड़ेगा उसको वहाँ पर। सिमिलरली व्हेन द लास्ट नोड इज डिलीटेड, अगर मान लें लास्ट को डिलीट करना है तो द नेक्स्ट पॉइंटर मतलब जस्ट उसके पहले वाला जो होगा प्रीवियस नोड होगा वहाँ फिर आपको नल सेट करना पड़ेगा। बीच में अगर करना होगा तो क्लियर है, जो अभी आपको ऊपर दिखाया गया, तो ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि नल को सेट करना पड़ेगा आपको जो भी आपका जिस डेटा को जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके पहले और उसके लास्ट वाला में। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए आपको डिलीशन करना है। तो अभी तक हम लोगों ने दोनों इंसर्शन और डिलीशन हम लोगों यहाँ देखा ऑपरेशन को। अब चूंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है सिंगल लिंक से ज़्यादा क्या है, मतलब इसलिए हमने लिखा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ओवर सिंगल लिंक, मतलब उससे ज़्यादा इसमें क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो देखिए यहाँ एडवांटेज क्या है जो सिंगल लिंक लिस्ट में नहीं था। द डबल लिंक लिस्ट कैन बी ट्रैवर्स इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, जो लिंक लिस्ट में सिंगल लिंक लिस्ट में नहीं था वो एक ही तरह से डायरेक्शन जाता था। अब यहाँ पर क्या है, दोनों तरह से कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं एलिमेंट को, नोड को, अनलाइक सिंगल लिस्ट में नहीं चाहिए। डिलीट ऑपरेशन इज इन ए डबल लिंक लिस्ट इज मोर एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट के मुकाबला अगर देखा जाए तो डिलीशन करना डबली में आसान है, जब अगर मान लें हम लोग जो नोड को डिलीट करना चाहते हैं। इन ए सिंगल लिंक लिस्ट एज वी नीड ए प्रीवियस नोड टू डिलीट द गिवन नोड। सिंगली में क्या था कि पहले वाला नोड को मान लें कि प्रीवियस नोड को डिलीट करना है, समटाइम वी नीड टू ट्रैवर्स द लिस्ट टू फाइंड द। अब देखिए उसको पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा कि किस पहले उसके पहले क्या था, तो इससे क्या होता है परफॉर्मेंस को हिट करता है, मतलब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है ये। इंसर्शन ऑपरेशन कैन बी डन इजीली इन डबल लिंक लिस्ट व्हेन कंपेयर्ड, अगर कंपेयर करें तो इंसर्शन करना आसान है डबली में सिंगली के अलावा उसके मुकाबला। तो ये कुछ एडवांटेज थे इसके, और डिसएडवांटेज भी है। एज द डबल लिंक लिस्ट कंटेन्स वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंटर। क्लियर है, यहाँ जो सिंगल में नहीं था, यहाँ एक ज़्यादा पॉइंटर हम लोग यूज करते हैं जो एक प्रीवियस होता है। द मेमोरी स्पेस टेकन अप द डबल लिंक लिस्ट इज लार्जर व्हेन कंपेयर टू द सिंगल लिंक लिस्ट। यहाँ पर चूँकि प्रीवियस और नेक्स्ट दो पार्ट होता है इसका, तो यहाँ मेमोरी स्पेस ज़्यादा लेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा सिंगली का कंपेयरिंग में। सिंस टू पॉइंटर्स आर प्रेजेंट, क्लियर है, दो पॉइंटर यहाँ प्रेजेंट होता है, प्रीवियस होगा और नेक्स्ट होगा। ऑल द ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द डबल लिंक लिस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंटर। इसीलिए बहुत ध्यान से यहाँ डबल लिंक में हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो बताया आपको नल को सेट करना पड़ता है एंड मेंटेन देम देयर बाय रिजल्टिंग इन ए परफॉर्मेंस बॉटलनेक। और इससे थोड़ा परफॉर्मेंस में असर होता है, थोड़ा रिजल्ट जो देगा थोड़ा सा उसमें लेट प्रॉब्लम करता है या लेट होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज था जो आपको डबल लिंक लिस्ट का जो हम लोग ने यूज पढ़ा। तो आज ये जो आपका लिंक लिस्ट जो टॉपिक था जो लास्ट हमने क्लास में स्टार्ट किया था वो यहाँ आज कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट फिर जो स्टैक्स जो टॉपिक है आपका, फिर वहाँ से लेकर नया लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू।